प्रश्न है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, आपका ऑप्शन में देखिए जितना भी ऑप्शन में अंक है वो सब, वो जो संख्या दिया हुआ वो सभी कितना है, 5 अंकों का बना हुआ है। तो सब उसमें से बड़ी संख्या खोजना है जो 18, 15, 21 से विभाज्य हो। तो 18, 15, 21 से विभाज्य होने का मतलब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, यही ना हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो किससे, तो 18 से, 15 से और 21 से। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम बाय ऑप्शन करेंगे। ये है 9, 9, 5, 4, 4। तो इससे विभाज्य है, इसका मतलब इसके गुणनखंड से भी विभाज्य होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 18 का गुणनखंड तो 9 गुना 2 आएगा। तो देखिए ये संख्या क्या 2 से भाज्य है क्या, ये संख्या 2 से, अच्छा सारा ऑप्शन लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए हम चेक करना चाहते हैं, एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको दिया हुआ चारों मतलब ऑप्शन में, तो ये इससे विभाज्य होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड से भी विभाज्य होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड करते हैं तो 9 गुना 2 आता है। तो 2 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है कि पीछे का अंक कितना होना चाहिए, 2 का गुणनखंड होना चाहिए, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ नहीं है, ये तो गया, ये नहीं होगा विभाज्य। यहाँ भी ये भी नहीं है, 2 के से विभाज्य होगा तो ये पूरी संख्या विभाज्य होगा। तो 18 से भी विभाज्य क्या होगा, जब 2 से विभाज्य है तो 18 से नहीं होगा, तो ये भी खत्म। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। तो क्या 9 से भी विभाज्य है क्या, देख लेते हैं। 9 से विभाज्य होने का मतलब क्या, इस सब का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9, 9 और इस दोनों का सम 9 खत्म, 9, 9 इस दोनों का सम खत्म, मतलब 9, 9 से विभाज्य मतलब इससे विभाज्य हो गए दोनों संख्या, है ना। अब देखिए 18 से चेक कर लिए, इससे चेक करते हैं 15 से, 5 गुना 3, इसका गुणनखंड होगा 5 गुना 3। तो 5 गुना 3 से चेक करिए, इस दोनों को, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया यहीं से, इस दोनों, अब इससे करते हैं 3 से। तो 5 से विभाज्य होने का ये बोलता है कि बड़ी सी संख्या का इकाई अंक तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 0 तो है, तो मतलब ये 5 से ये दोनों संख्या डिविजिबल है। अच्छा 3 से डिविजिबल होने का मतलब इसका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अंक मतलब इस संख्या के अंकों का सम जोड़ क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। तो देखिए 9 जाएगा, 9 जाएगा, इस दोनों का जोड़ 9 आएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब 15 से भी डिविजिबल है ना, 15 से डिविजिबल है। तो इसको लिख लेते हैं 9, 9, 4, 5 और ये है 9, 9, 5, 4 हो गया। अब देखिए इससे हो गया। अब 21 से चेक करते, 21 का गुणनखंड क्या होगा, 7 गुना में 3, 3 से तो ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल है, चेक करके भी आया। अब 7 से करते हैं, तो 7 से डिविजिबल का देने का मतलब इसको 7 से भाग दीजिए। तो 7 से भाग दीजिएगा तो 7 से भाग दीजिए एक बार में, तो 2, 9, 28 खत्म, 1, 4, 14 खत्म, 5 नहीं होगा, नहीं लगेगा, मतलब 7 से ये वाला संख्या नहीं लगेगा। तो बचा है, इसका मतलब ये 21 से भी डिविजिबल होगा, चेक कर लेते हैं। 5, 4, 7 से लगाइएगा, 2 बार में 9, 28 खत्म, 1, 5, 14 खत्म, 1, 14 खत्म, मतलब लग रहा है। इसका मतलब ये डिविजिबल क्या है, 7 से और सारी संख्या से भी डिविजिबल। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्रश्न है 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 गुना 3 पे घात 2 गुना 5, फिर 2 पे घात 2 गुना 5 पे घात 2 गुना 7, फिर 3 पे घात 3 गुना 5 पे घात 2 गुना 7 पे घात 2। ये आपका संख्या दिया हुआ है। इसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस सबका क्या करना है, आपको ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो देखिए एलसीएम अगर निकालना होगा हमको इसका, तो जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ा देखेंगे, और जो नहीं भी कॉमन है तो उसमें सबसे बड़ा देखेंगे। तो 2 यहाँ है, 2 पे घात यहाँ इसमें नहीं है, तो 2 का सबसे बड़ा कौन होगा, 2 पे पावर 3। अच्छा 3 वाला देखेंगे, तो 3 सबसे बड़ा ये है, 3 वाला भी हो गया, इसमें से ये हो गया। आप ये 5 में देखेंगे, 5 में बड़ा ये है और ये है, फिर 7 में भी बड़ा वाला देखेंगे। एलसीएम में तो यही बोलते हैं, जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ा घात, और जो कॉमन नहीं भी है तो वो भी ले लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन में मिलाइए। तो ऑप्शन ए में 2 पे पावर 3 है, बी में भी 2 पे पावर 3 है, सी में भी 2 पे पावर 3 है, और डी में भी 2 पे पावर 3 है। तो यहाँ से तो ये मिल गया। अच्छा ऑप्शन ए में 3 पे पावर 3 है, ऑप्शन बी में 3 पे पावर 2 है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बी वाला तो कैंसिल हो गया, सी वाला भी खत्म हो गया, कहाँ से, यहाँ पर से, और डी वाला में 3 पे पावर 4 है, जबकि 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में ही ये चीज हमको दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया है। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर
लगी ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी 8:30 AM बजे एक साथ लाल होती है तो वो कितने बजे पुनः एक साथ लाल होगी? देखिए क्या क्या संख्या दिया हुआ है, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है। तो बोल रहा है फिर कितने बाद, तो कितने बजे पुनः एक साथ लाल होगी। तो इस सब काम को जब ऐसा प्रश्न रहे तो उसका क्या निकाल दीजिए, एलसीएम फाइंड कर दीजिए। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड कर देना है। तो देखिए एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 45 और 60। आवाज गुणन का मेथड लगा देते हैं। तो 2 से लगाएंगे कितना, 15 और ये 30। फिर 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगाते हैं तो 5, ये 15, ये 10। 5 से लगाते हैं तो 1, 3, 2। तो हमारा आता है 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 2। तो 5 2 10 और 3 3 3 9 मतलब 18, मतलब 180 सेकेंड आ गया, है ना। लेकिन हमको वहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको समय दिया हुआ है 8:30 AM दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, AM। तो 8:30, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आवर्स एंड, और ये क्या दर्शाता है, मिनट। तो हमको सेकेंड निकला है तो इसको क्या करते हैं, मिनट में बदल लेते हैं। तो 180 को अगर हम क्या करें, मिनट में बदले तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है ना। तो 1 सेकेंड यहाँ पर निकाल लेंगे तो ये 60 नीचे चला जाएगा इसमें, तो यहाँ बन जाएगा क्या, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट। तो हमको दिया हुआ 180, तो 180 गुना करें तो ये आएगा, 0 से 0 कटेगा और 3 से 6 से 18 3 बार में, मतलब 3 मिनट। तो 8:30 AM पे तो एक बार बजने क्या था, अगला बार कितना बजे बजेगा, तो 8:33 AM पे एक साथ बजेगा। तो आपका ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होती है। छोटी से छोटी संख्या बोला, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना घटाने पर, तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन जो है वो आपका वो छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ है। आप जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना, मैं ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ पर क्योंकि ये प्रश्न ऑप्शन से ही बनेगा। तो देखिए 1150, यहाँ पर दिया हुआ 1051, यहाँ पर दिया 1015, यहाँ पर दिया 1105। ठीक, ये है। अब ये जो छोटी छोटी संख्या बोल रहा है वो दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि 7 घटाने पर, तो सब में 7 घटाइए। 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 1143 बचेगा। इसमें 7 घटेगा कितना, 104। इसको दे देगा 11 में जाएगा तो 4, यही ना, ठीक है। फिर इसमें कितना बचेगा, 1008। फिर इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 15 बनेगा, 15 में 8, तो यहाँ बचेगा 90, इतना ही बचेगा, है ना। 7 जोड़ेंगे सब पर 15, 9 1 10, हाँ ठीक है। अब बोल रहा है कि ये मतलब 7 उसमें घटा दिए। अब ये जो संख्या आया है, अब ये संख्या किससे विभाज्य होना चाहिए, तो 12, ये संख्या आपका विभाज्य होना चाहिए 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब इसका क्या करेंगे, तो इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या बोलता है कि एलसीएम वही होता है ना, वो छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए संख्या से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब ये क्या करे, मतलब अगर इसमें से कोई अगर एलसीएम है तो 12, 16, 18, 21 इसको क्या करना चाहिए, भाज्य करना चाहिए, पूर्णतः विभाजित करना चाहिए, यही ना। तो ज्यादा नहीं करेंगे, सबको चेक कर लेंगे यहीं पर। 12 को अगर हम खोले तो 12 को अगर हम खोलेंगे तो कितना, 4 गुना 3 होगा। तो चेक करते हैं कि ये वाला है क्या, 4 से भाज्य। तो 4 से भाज्य का मतलब क्या बोलता है कि पीछे से 3 से, मतलब कोई भी संख्या का पीछे से 2 अंक अगर 4 से विभाजित, वो बड़ी सी संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। तो पीछे से लगाते हैं 4, क्या विभाज्य है, नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट होगा यहीं पर। अच्छा, इसमें लगा के देखते हैं। तो 4 से ये विभाज्य है, 4 से विभाज्य है ना, 2 पीछे की 2 अंक जो है इस संख्या का 4 से विभाज्य है 11 बार में। तो 3 से विभाज्य है क्या, हाँ है। तो ये कुछ समय के लिए रख लेते हैं। लेकिन इसी संख्या को फिर 16 से चेक करते हैं, कितना से, 16 का, 16 क्या होता है, 4 गुना 4, यही होता। तो चेक करिए, तो 16 से, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं 16 का पावर, 16 का घात क्या, 2। तो इसका मतलब ये पूरा 16 से विभाज्य होना चाहिए ना। तो 16 से ये विभाज्य है कि नहीं देख लेते हैं। अगर हम 16 से विभाज्य लगाए, 2 बार में लगा दे, अगर 2 बार में काटे तो कितना हुआ, 5 2 2, ये गया 8। अच्छा 8 बार में अगर अच्छा और छोटा कर लेते हैं, तो 2 बार में 1, 12 फिर 1 होगा। तो 2 4 12 5, 2 से काटे, ये 2 से 4,
4 बार में ये डिविजिबल है क्या पीछे से, इसका मतलब ये अंक जो है 16 से डिविजिबल नहीं है, तो ये खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, 16 से डिविजिबल नहीं था। देखिए ये 12 से डिविजिबल था लेकिन 16 से ये डिविजिबल नहीं हुआ कंप्लीट, ये तो ये भी खत्म। अब देखिए इसमें चेक करते हैं, मतलब इसको तो 12 से चेक करते हैं, तो 12 से यहाँ भी रख के देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 गुना में 3। तो देखिए 4 से पीछे की दो संख्या डिविजिबल है और 3 से जोड़ दीजिए 1 और 8, 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या मतलब 12 से तो डिविजिबल है। अच्छा 16 से फिर वही चेक करेंगे, तो 4 और 4 से होना चाहिए, तो 4 से डिविजिबल है और फिर 4 से डिविजिबल है, 16 से भी डिविजिबल है। अच्छा 18 से चेक करते हैं, कटेगा तो नहीं, 18 से चेक करते हैं तो यहाँ पर 9 गुना 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल है क्योंकि 2 से डिविजिबल का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि पीछे का इकाई अंक 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो है ये तो 2 से 9 से है, 9 से भी है, तो ये 18 से भी डिविजिबल है। अच्छा 21 से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुना 3, 3 से तो डिविजिबल है क्योंकि 8 1 9 9 3 से डिविजिबल है। अच्छा 7 से डिविजिबल है क्या, चेक कर लीजिए ना, 7 से डिविजिबल चेक करिए एक बार में, ठीक है बचेगा 3, 28 4 बार में फिर बचेगा 2, 28 144 बार में है, मतलब ये 21 से भी डिविजिबल है। तो ये क्या हो गया 21 से मतलब 7 गुना 3, इससे भी मतलब चारों ऑप्शन किसमें जाके लगा, तो इसमें लगा है, इसका मतलब ये राइट हो गया। जब हमारा मिल ही गया तो आगे क्यों बढ़ेंगे, सिंपल बात है। तो बाय ऑप्शन हम देखे कि कोई बड़ी संख्या था, उसमें बोल रहा था 7 घटाने पर वो इतना से डिविजिबल होना चाहिए, तो जैसे जैसे प्रश्न बोला उसे गए तो हमारा सबका गुणनखंड करके लगाए तो देखिए लग गया, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।